वो हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से जो हमारे एक हिंदू भाई हैं ध्रुव राठी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन नास, वो शैतान के हत्थे चढ़ गए और उन्होंने जो दावा कर रखा है अपनी वीडियोस में कि वो सच्चाई के लिए हमेशा खड़े होते हैं, उससे वो डेविएट किए। आजकल वो जर्मनी में मुकीम है और वहीं से अपने ये व्लॉग्स का सिलसिला चला रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान के हवाले से जो इश्यूज चल रहे हैं उसके ऊपर बिल्कुल वो खामोश रहे। पहलगाम इंसिडेंट पे एक वीडियो आई और उसके बाद मुकम्मल खामोशी, और फिर सीज फायर होने के बाद एक खतरनाक बल्कि खतरनाक किस्म की उनकी वीडियो आई जिसके ऊपर पूरी दुनिया से उनके चाहने वालों ने उन पर नक़द की। और ये पहली वीडियो मैंने देखी है उनकी कि जिसके नीचे नेगेटिव कमेंट्स इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर है, वरना आप उनके नीचे कमेंट्स देखें तो 99% पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं, बल्कि 99.9%। इस केस में मोर देन 50% कमेंट्स उनके खिलाफ हैं, और वो भी बड़े एहतराम के दायरे में कि हम आपके रेगुलर लिसनर हैं, आपके फॉलोअर हैं, लेकिन आपने यहाँ राह हक से जो है वो इनाद किया है। इंशाअल्लाह ताला आज हम उनकी उस वीडियो को डिस्कस करेंगे, उसकी क्रिटिकल इंजीनियरिंग करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जहाँ तक पहलगाम इंसिडेंट का ताल्लुक है जिसमें 26 के करीब मजलूम लोग मारे गए उस दहशतगर्दी के एक्ट में, उसके ऊपर मेरी तफसीलन एक वीडियो आ गई थी उसी वक्त। और उसके बाद जो इंडिया पाकिस्तान की वार का मामला हुआ उसके ऊपर भी मैं पिछले हफ्ते तफसील के साथ बोल चुका हूँ। बुनियानुम मरसूस जो हमारा फौजी ऑपरेशन था सिंदूर के मुकाबले पर, उसके ऊपर मैंने डिस्कशन कर दी थी। आज मैं उन टॉपिक्स को दोबारा से रिपीट नहीं करूँगा। आज हम ध्रुव राठी साहब की उस वीडियो को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। हमने अपने ऑडियंस को हमेशा इस चीज़ के ऊपर उभारा है कि सच्चाई की बात जो भी करे आप वो लें, और ये हमारे पैगंबर की तालीम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही बुखारी में हदीस मौजूद है कि शैतान ने इंसानी शक्ल में आकर आयतुल कुर्सी का वजीफ़ा दिया सैयदना अबू हुरैरा को। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 3 रातों से जो इंसानी शक्ल में तुम्हारा मेहमान बनकर आया वो शैतान था, लेकिन उसने बात सच्ची की है कि जो रात को आयतुल कुर्सी पढ़कर सोए तो सुबह तक एक फरिश्ता उसकी हिफाजत के ऊपर मामूर हो जाता है। तो हमारे नबी की तो ये तालीमात हैं कि आपको सच्चाई की बात अगर शैतान भी बताता है तो आपने ले लेनी है, बशर्ते कि वो सच्चाई की बात। इसको स्पोर्टिव वो जामिया तिरमिज़ी में एक रवायत है, उसकी सनद पे इख्तलाफ है, लेकिन उसको स्पोर्टिव इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल भी है जो हमारे उस्ताद शेख ज़ुबैर साहब ने मिशकातुल मसाबी की तहकीम के दौरान फुटनोट पे लिखा है कि हिकमत मुमिन की गुमशुदा मिरास है, जहाँ से भी मिले उसे हासिल कर लो। यानी खा वो हिकमत की बात करने वाला मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, अच्छे करैक्टर का है, बुरे करैक्टर का है, बात अगर वो अच्छाई की कर रहे हैं तो आप ले लें। और इसका वाइस वर्सा भी दुरुस्त है कि चाहे कोई कितना ही नेक है, उसने कितनी लंबी दाढ़ी रखी है, लोगों को धोखा देने के लिए पगड़ी पहन रखी है, लेकिन बात झूठी कर रहा है तो आपने उसकी बात की तस्दीक नहीं करनी, आपने ट्रुथ लवर बनना है। ध्रुव राठी को मैंने कई एक वीडियोस में प्रोमोट किया जिसकी वजह से मुझे अपने मुसलमान सो कॉल्ड किस्म के जो स्पीकर्स हैं उनकी तरफ से गालियां भी खानी पड़ी। और अब तो बड़ा अच्छा मौका मिल गया था, उन्होंने सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकालना शुरू किया। कई लोगों ने तो बाकायदा थंबनेल के ऊपर लिखा कि इंजीनियर के हाफिज़हुल्लाह ने क्या कर दिया। और भाई, हम हाफिज़हुल्लाह तो उन उलमा को भी कहते हैं जो हर जुम्मे के मिंबर पर शिर्क फैलाते हैं, झूठी हदीसें बयान करते हैं, दीन का जनाजा निकालते हैं। हम उनको भी हाफिज़हुल्लाह कह रहे होते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता
कि हम उनकी तालीमात के साथ एग्री करते हैं। कोई मुसलमान है, कोई नॉन मुस्लिम है, जब तक वो जिंदा है आप उसे दुआ दे सकते हैं, और हम ये दुआ पूरी बोलते हैं, हाफिज़हुल्लाहु ताला, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाए, मिनल जिन्नति वन्नास, हाँ जिन्नों में कोई शयातीन छुपे हुए हैं या इंसानों में, दोनों से उसकी हिफाजत करें। इस दुआ की जरूरत मुझे भी है, आपको भी है, दुनिया के हर इंसान को है, हाँ वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम। इस वक्त जितना शिर्क फैला हुआ है तो उसके पीछे शैतान ही है। अल्लाह ताला किसी की हिफाजत फरमाए तो शिर्क से उसकी जान छूट सकती है, कुफर से उसकी जान छूट सकती है। तो इसका यह मतलब नहीं होता कि हम किसी के गलत नजरियात को सपोर्ट कर रहे हैं। ध्रुव राठी को मैंने पहली दफा जिस वीडियो में प्रमोट किया था वो वीडियो भी उनके खिलाफ मैंने बनाई थी। आज की डेट तक मैं कुल 2 वीडियोस उनके खिलाफ बना चुका हूं, आज तीसरी होगी। खिलाफ कह लेंगे इख्तिलाफ राय। पहली वीडियो 18 जून 2023 को हमारी अपलोड हुई थी, 10 फैक्ट्स अबाउट इस्लाम, जिसमें उन्होंने जो इब्राहिमी मज़ाहब हैं उनके हवाले से कुछ डिस्कशन की थी, ज्यूज़, क्रिश्चियंस और मुसलमानों के हवाले से। तो मैंने उसमें जो मुसलमानों का पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने गलत बयान किया था वो मैंने कुरान और सुन्नत से मुकम्मल तौर पर तफसीर के साथ बयान किया था। वो वीडियो ज़रूर देखें, ऑलमोस्ट कोई 2.6 मिलियन लोग वो वीडियो देख चुके हैं। टेक्निकली मैंने एक एक चीज़ का जवाब दिया था। दूसरी वीडियो 18 नवंबर 2024 को अपलोड हुई थी। जब उनके 25 मिलियन सब्सक्राइबर मुकम्मल हुए थे तो उनसे पूछा गया कि आपका अकीदा क्या है, तो उन्होंने कहा कि जी मैं एक एथियस्ट हिंदू हूँ, यानी मैं खुदा में बिलीव नहीं करता, लेकिन रसूमात के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हिंदुइज्म को फॉलो करता हूँ। मुसलमानों में भी कई एथियस्ट मुसलमान हैं, यानी जब वो मरते हैं तो उनका जनाजा हम पढ़ते हैं। पूरी ज़िंदगी उन्होंने कभी मस्जिद का मुंह नहीं देखा होता, कभी नमाज नहीं पढ़ी होती। कई ऐसे हैं जो खुदा को सिरे से मानते नहीं हैं, लेकिन इस मुआशरे में रहते हैं, तो वो एथियस्ट मुसलमान होते हैं। तो इस तरह उन्होंने एटलीस्ट जुर्रत दिखाई कि अपनी ज़िंदगी में बोला कि मैं एथियस्ट हिंदू हूँ। तो उनके जवाब पर फिर मेरी एक वीडियो आई थी, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, रिप्लाई टू ध्रुव राठी एंड रिचर्ड डॉकिंस, क्योंकि इनका बड़ा तो इस वक्त वही है जिसने द गॉड डिल्यूजन किताब लिखी है, रिचर्ड डॉकिंस। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। और आज इंशाल्लाह ये तीसरी वीडियो 18 मई 2025 को रिकॉर्ड होगी। सीक द ट्रुथ, यानी सच्चाई की तलाश करो, ये ध्रुव राठी के लिए मेरा मैसेज है, जिसमें जो उनका हालिया एक कंट्रोवर्शियल किस्म का व्लॉग आया है सीज फायर के ऊपर, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो ये जंग हुई इसके हवाले से, उसकी इंशाअल्लाह ताला मैं इंजीनियरिंग करूँगा। अब ये हुस्न इत्तेफाक है, ये तीनों वीडियोस जो हैं वो 18 तारीख को रिकॉर्ड हो रही हैं, 18 जून 2023, 18 नवंबर 2024 और 18 मई 2025। और जो पहली वीडियो थी वो हमारा पब्लिक सेशन नंबर 99 था और आज है 199। इसका मतलब है ये तकरीबन 2 साल के बाद वीडियो उनके बारे में आने लगी है इंशाअल्लाह ताला। इस वीडियो का मकसद हरगिज ये नहीं है कि हम ध्रुव राठी को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल नहीं। उसकी वजह है कि सब कॉन्टिनेंट में हमारे पास अगर कोई एक बंदा ऐसा है ना जो उर्दू या हिंदी जुबान में लोगों को हिस्ट्री से मुतल्लिक एजुकेट कर रहा है, साइंटिफिक फैक्ट्स से मुतल्लिक एजुकेट कर रहा है और मुख्तलिफ इंसिडेंट्स जो होते हैं उनके ऊपर एजुकेट करता है, सोशल इश्यूज को हाईलाइट करता है और उसकी व्यूअरशिप इतनी ज़्यादा है, वो ध्रुव राठी ही है। उसकी हर वीडियो 10 मिलियन क्रॉस करती है, यानी 1 करोड़ से ज़्यादा लोग देखते हैं और इस वक्त उनके सब्सक्राइबर्स 28.6 मिलियन हो चुके हैं आज की डेट तक, 18 मई 2025। ये उनसे जो मिस हैंडलिंग हुई है, इससे पहले जो हमने वीडियोस रिकॉर्ड करवाई, इनका मकसद ये नहीं है कि आपने किसी को 0 से मल्टीप्लाई कर देना है। बड़े से बड़े इंसान से भी गलती हो जाती है, मुझसे कई मामलात में गलती हुई, मैंने रुजू किया और उसके बावजूद ये कहा कि आपने हमारे रेफरेंस को फॉलो करना है। अगर हमने कोई जुमला अपनी तरफ से बोला और आप उस तशरीह को दुरुस्त नहीं समझते तो छोड़ दें। जो कुरान में लिखा है और जो हदीस हमने डिस्प्ले करवाई आप उसको फॉलो करें। यही एक मुसलमान का, एक ट्रुथ लवर का एटीट्यूड होना चाहिए।
तो आज इंशाअल्लाह ताला हम 5 इल्मी पॉइंट्स की शक्ल में ध्रुव राठी की जो हालिया वीडियो है सीज फायर के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, उसकी इंजीनियरिंग करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन तफसील में जाने से पहले एक दफ़ा दुरूशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन आमीन। इल्मी पॉइंट नंबर 1, ध्रुव राठी की जो ये हालिया वीडियो है सीज फायर से मुताल्लिक, इससे पहले उनकी जितनी वीडियोस हैं, खुसूसन पिछले दिनों जब इलेक्शंस हो रहे थे इंडिया में और इन्होंने पूरी कोशिश की कि मोदी इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ना बने, उसमें वो हमेशा एक टर्म यूज़ करते हैं, गोदी मीडिया। ये टर्म बेसिकली उर्दू या हिंदी ज़ुबान से ही इंग्लिश में चली गई है। अब तो आप विकीपीडिया पे लिखें तो बाकायदा पूरा पेज खुल जाएगा कि गोदी मीडिया कौन सा होता है। वो मीडिया जिसको गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है और सिर्फ वो एक तरफ की पिक्चर बयान करता है, गवर्नमेंट के हक में उनकी गलतियों का झूठा दिफा करता है। तो ध्रुव राठी का माजी इससे इबारत है कि उन्होंने हमेशा मोदी का रद्द किया। ज़ाहिर है इनका ताल्लुक किसी ज़माने में आम आदमी पार्टी से रहा है और फिर पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से इन्हें माइग्रेट होकर जर्मनी जाना पड़ा। वैसे इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है, मेरी भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है ऑनर्स के साथ। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है और उसके बाद इन्होंने इस फील्ड को अडॉप्ट किया और दुनिया ने देखा है कि इंजीनियर जब भी किसी फील्ड में जाते हैं ना तो उस फील्ड के सारे लोगों को पछाड़ के रख देते हैं। और हकीकत बात है कि जिस तरीके से इन्होंने बड़े मुख्तसर वक्त में इतना फेम हासिल किया है, मुझे याद है कि मैंने जब पहली दफ़ा इनसे मुताल्लिक वीडियो बनाई थी 99 पब्लिक सेशन में 18 जून 2023 को, आज है 18 मई 2025, ऑलमोस्ट 2 साल पहले। उस वक्त इनके जो सब्सक्राइबर थे वो ऑलमोस्ट कोई 11 मिलियन थे 2 साल पहले, और आज 28 मिलियन है। इससे आप अंदाजा करें कि कितनी तेजी से इनके सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं। और जाहिर है कि उन्होंने एजुकेशन दी है। तो इन्होंने ही हमें सिखाया था कि मोदी ने ये गोदी मीडिया पाल रखा है और वो अपने हक में इसको यूज़ करता है। और हमने हालिया जंग के दौरान देखा कि किस तरीके से उन्होंने झूठी खबरें प्रोपेगेट की। फिर इनकी वीडियोस में आपको हमेशा हिंदू मुस्लिम यूनिटी नजर आएगी कि हमेशा ये इसको प्रमोट करते हैं और रिलीजन की बुनियाद के ऊपर एक दूसरे से लड़ना, एक दूसरे को मारना, इसकी हमेशा मुखालफत करते हैं। और इस मुखालफत में वो बीजेपी और आरएसएस से इख्तलाफ रखते हैं, सख्ती के साथ इख्तलाफ करते हैं। इनकी दर्जनों वीडियोस इसके ऊपर गवाह है। इवन इनकी जो 3rd लास्ट वीडियो थी पहलगाम इंसिडेंट के ऊपर, उसमें भी उन्होंने मेजॉरिटी पोर्शन मोदी की गवर्नमेंट का सिक्योरिटी फेलियर ही उसे बयान किया। उस वाक़े को दहशतगर्दी का वाक़या कहा, जिसको हम भी डंके की चोट पर कहते हैं। हमारी गवर्नमेंट ने भी, डीजी ISPR ने भी कहा कि बिल्कुल ये दहशतगर्दी का इंसिडेंट है, लेकिन साथ ही साथ ये उनकी सिक्योरिटी का फेलियर है। तो वो व्लॉग देखें, वो इतना तगड़ा व्लॉग था उनका कि जिसमें उन्होंने बिल्कुल सच्चाई के ऊपर जो मबनी गुफ्तगू थी, इक्का दुक्का जगह आप इख्तलाफ कर सकते हैं, ओवरऑल वो बड़ा ज़बरदस्त उनका व्लॉग था जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट को आड़े हाथों लिया। लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। जंग के दिनों में इन्होंने कोई वीडियो नहीं बनाई, जबकि दुनिया में हर यूट्यूबर इस टॉपिक को डिस्कस कर रहा था। वो खामोशी बता रही थी कि शायद इनके ऊपर कोई मुश्किल वक्त आ गया, और उसके इशारे भी मिलते हैं क्योंकि इन्होंने अपने एक्स के ऊपर, यानी ट्विटर हैंडल जो है इनका, उसके ऊपर जो पोस्ट लगाई थी वो उन्होंने जंग के दौरान भी इंडियन गोदी मीडिया के खिलाफ लगाई थी कि ये आपका सिक्योरिटी फेलियर है,
और ये जो मीडिया वाले झूठ बचा रहे हैं कि जी कराची भी ख़त्म हो गया, लाहौर भी ख़त्म हो गया, वो तो अब जो उनको शर्मिंदगी देखनी पड़ रही है, तो इसके खिलाफ उन्होंने पोस्ट लगाई। लेकिन इन पोस्ट की वजह से फिर उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ा। इंडिया में बाकायदा कैंपेन चलना शुरू होगी, खुसूसन वो जो इनका मेजर है गोरेवारिया, उसने बाकायदा ये कैंपेन चलाई कि इनको इंडिया में ब्लॉक किया जाए। और उस पर तुर्रा ये कि हमारे डीजी आईएसपीआर ने अपनी ब्रीफिंग में इनकी पहलगाम इंसिडेंट वाली वीडियो के कुछ क्लिप भी चला दिए। और उस पर तुर्रा ये कि मैंने तारीफ भी की अपनी वीडियो के अंदर कि जी अगर कोई ट्रुथ लवर है वहां पर तो ध्रुव राठी है, क्योंकि उन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की थी। ये सारी चीजें जमा होकर इसका मंतकी अंजाम यही होना था कि उनके चैनल के ऊपर पाबंदी लग जाती इंडिया में, और पाबंदी लगती तो उनकी तो मेजॉरिटी जो व्यूअरशिप है 90% से ज्यादा वो इंडिया की ही है। और इतने सारे लोग जो उन्होंने मुलाजिम रखे हैं उनकी तनख्वाहें उन्होंने कहां से देखनी थी? करोड़ों रुपया वो बंदा महीने का कमाता है और एजुकेशन के जरिए। तो ये खतरा उनको लाहक था। अब बाद लोग कहते हैं कि जी उनको इस चीज से सरफे नजर करना चाहिए था, सच्चाई का साथ देना चाहिए था। मेरा भी यही मौक़िफ़ कि अगर आप ट्रूथ लवर हैं तो फिर आप कुर्बानियों के लिए तैयार रहें। हमारे चैनल के ऊपर भी पाबंदी लगी हुई है इंडिया में। हालांकि अब ये जंग तो खत्म हो गई है, सहाफियों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान के सहाफियों को इंडिया के लोगों ने तो नहीं देखना। पाकिस्तान की खबरों के साथ पाकिस्तान के लोगों को दिलचस्पी है। हम कितनी इंडिया की खबरें देखते हैं, जंग से पहले तो हमने कभी भी नहीं देखी थी। लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म को तो नुकसान हुआ है, क्योंकि हमने तो एक इंटरनेशनल दावत रखी है। जितने मुसलमान पाकिस्तान में हैं ऑलमोस्ट इतने ही इंडिया में। अब जाहिर है कि उनसे तो वो चैनल दूर हो गया, तो नुकसान तो हमें भी उठाना पड़ा है। अब ध्रुव राठी को तो इससे भी ज्यादा नुकसान होना था कि उसकी तो मेजॉरिटी सारी की सारी व्यूअरशिप जो है वो इंडिया से है, पाकिस्तान से भी है। उन्होंने खुद बताया 6 to 7%। अच्छे खासे बनते हैं, ये भी लाखों में बनते हैं, क्योंकि उनकी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है। तो ये सारी चीजें जमा थी, जो मुझे लगा कि इसके खौफ की वजह से इन्होंने ऐसा किया जो इनको नहीं करना चाहिए था। उसकी वजह यह है कि आपको हक के रास्ते में कुर्बानियां देनी पड़ती है। अगर आप बुज़दिली दिखाएंगे तो आप फिर किसी को सच्चाई पर कैसे आमादा करेंगे? जो हम यहाँ भी कई यूट्यूबर्स को कहते हैं कि आप खुद तो बाहर के मुल्कों में बैठे हुए हैं और यहाँ पॉलिटिकल लीडर्स की मोहब्बत में लोगों को उभारते हैं कि जी रोड्स ब्लॉक करें, खैर है जी, कुर्बानी दें। खुद बाहर बैठे हुए हैं। अब ये तो खुद बाहर बैठे हुए थे जर्मनी में, ध्रुव राठी। इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, इंडियन गवर्नमेंट ने इन तक नहीं पहुंचना था। ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब का चैनल ही बैन होना था ना। उसका भी सोल्यूशन मौजूद है। चूंकि ये इंडियन शहरी हैं तो ये इंडियन कोर्ट में उसके खिलाफ पिटीशन कर सकते हैं और कोर्ट ने इनका चैनल बहाल करवा देना था। जिसका सबूत यह है कि कुछ अर्सा पहले इनकी एक वीडियो बैन हुई थी इंडिया में, और बाकायदा इन्होंने मुकदमा लड़कर उस वीडियो को दोबारा से बहाल करवाया और फिर री अपलोड किया, और इन्होंने बाकायदा अनाउंसमेंट की कि हमने सुप्रीम कोर्ट से केस विन किया। अब भी ऐसा ही हो जाना था। फिर इनके अक्सर जो चाहने वाले हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इंडिया में वीपीएन का इस्तेमाल भी कर सकते थे और इनकी वीडियोस को देख सकते थे। इनको इस क्रिटिकल मौके के ऊपर हक के मामले में इस तरह की कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए थी। ये मेरा मौक़िफ़ है। एज ए लास्ट रिजॉर्ट उन्होंने अपना चैनल बचाने के लिए ये सीज फायर वाली वीडियो बनाई। अब चूंकि ये एक गुमराह कुन वीडियो है, गुमराह कुन व्लॉग है, और पहली दफा आप उनकी बॉडी लैंग्वेज भी देखें तो उससे भी लग रहा है कि उनको जबरदस्ती एक ऐसा मौक़िफ़ बयान करना पड़ रहा है कि जो वो खुद भी मानते हैं कि ये ऐसा नहीं है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि नहीं, वो अंदर से कट्टर हिंदू हैं। ऐसा नहीं है। वो जब एलानिया बोल के कह चुके हैं कि मैं एक एथियस्ट हूँ, हाँ रसूमात में मैं हिंदू हूँ, और फिर हमने देखा कि वो गोदी मीडिया के खिलाफ बोलते भी हैं, बीजेपी की हुकूमत के खिलाफ बोलते भी हैं। इसकी वजह से गरीबुल वतनी भी वो
झेल रहे हैं। जाहिर है जर्मनी में इसीलिए बैठे हुए हैं, इंडिया उनके लिए आना एक मुश्किल काम है। तो इस गुमराह कुन वीडियो को कंडेम करना ये हमारे ट्रुथ लवर होने की निशानी है। किसी की अच्छाइयों को देखते हुए उसकी गलतियों से सरफे नजर नहीं किया जा सकता। लेकिन हम दूसरी एक्सट्रीम पे भी नहीं जाएंगे कि जी अनसब्सक्राइब कर दें। जो जलील हरकत इन्होंने अपनी वीडियो में की कि जी आप टैग करें FATF को और IMF को कि पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाई जाए, इतनी जलील हरकत एक पढ़े लिखे इंसान को जो अमन का दाई हो, ट्रूथ लवर हो, जे भी नहीं देती कि आप करोड़ों इंसानों को स्टेक पे लगाने लगे हैं, उनकी इकोनॉमी को। तो आप इंसानियत के लिए तो आवाज़ बुलंदी नहीं कर रहे, आप तो इंसानियत की तबाही चाहते हैं। तो चूंकि वो इस लेवल के ऊपर उतरे हैं, इसलिए हमने भी फिर उसी लेवल पर उतरकर उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने इस व्लॉग से तौबा करें, इसे डिलीट करें। डिलीट नहीं कर सकते, कम से कम ढके छुपे अल्फाज में कोई मजम्मत ही कर दें अपनी खुद, ताकि यहाँ जिन लोगों के दिलों में और इवन इंडिया में भी जो ट्रूथ लवर्स हैं उनके दिलों में जो उनके लिए मैल है वो निकल जाए। बाकी हम ये मशवरा नहीं देंगे कि उनका चैनल जो है वो अनसब्सक्राइब कर दें। हमने तो ये बात अपने उन मुखालफीन के लिए नहीं की कि जिन्होंने हम पर कुफर के फतवे लगाकर तो हमारी लाइफ को वनरेबल किया हुआ है। हर शख्स को हक हासिल है कि वो अपना इल्मी मौक़िफ़ लोगों के सामने रख सकता है, इल्मी तरीके से अपने मामलात को लेके चलना चाहिए। इख्तिलाफ राय का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप किसी की ज़ुबान बंदी कर दें, बिल्कुल मैं इसके हक में नहीं हूं। इल्मी पॉइंट नंबर 2, ध्रुव राठी ने अपनी उस वीडियो में जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट अपने जाम में बयान किया है वो इंडिया ने जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया मुख्तलिफ मकामात के ऊपर, स्टार्ट में 9 जगहों को उन्होंने टारगेट किया जो मसाजिद या मदारिस थे, और उनका दावा है कि ये दहशतगर्दी के कैंप हैं। हालांकि उनमें से कुछ दहशतगर्दी के कैंप रहे हैं, ये बात दुरुस्त है, लेकिन अब है तो वो बिल्कुल नहीं है। कई साल हुए पाकिस्तान अपने इन गुनाहों से तौबा कर चुका। बहरहाल उसमें जो शहीद हुए आम सिविलियन, एक छोटा सा बच्चा भी शहीद हुआ, ऑलमोस्ट कोई 40 के करीब सिविलियन शहीद हुए हैं पाकिस्तान में, और 13 के करीब जो है वो फौजी शहीद हुए हैं, क्योंकि पहले 11 का फिगर आया था, 2 जख्मी भी शहीद हुए हैं तो 13। इस तरह इंडिया में भी सिविलियन मारे गए हैं। हम जो सिविलियन मरे हैं और खुसूसन जो पहलगाम में मजलूमाना कत्ल किए गए, हम उस एक्टिविटी को भी कंडेम करते हैं, और दहशतगर्दी के ऊपर मबनी एक्टिविटी थी। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, इसका अगर कोई वाहिद जिम्मेदार है तो वो मोदी की गवर्नमेंट है, जिन्होंने इस किस्म की एक्टिविटी की। UNO की जो बाउंड्रीज हैं, जो नेशन स्टेट्स की बन चुकी हैं वर्ल्ड वार 2 के बाद, उनको वायलेट किया, UNO के आर्टिकल को वायलेट किया, और पाकिस्तान के अंदर उन्होंने एक एक्टिविटी परफॉर्म की। उसमें जो लोग शहीद हुए उनका नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए जो भाई सामने आए, हाफिज अब्दुल रऊफ साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, ध्रुव राठी ने अपने गोदी मीडिया से डिसीव होकर उसी बात को लिया कि ये अब्दुल रऊफ वही है जो मौलाना मसूद अजहर जैशे मोहम्मद के लीडर हैं। एक दहशतगर्द तंजीम, पाकिस्तान में भी वो बैन है ऑर्गेनाइजेशन। ये उनके छोटे भाई हैं। शक्ल भी ऑलमोस्ट मिलती जुलती है, लेकिन इतनी मिलती जुलती नहीं है कि कोई इतना धोखा खा जाए। कम से कम भी 15-20 साल उम्र का भी फर्क है, वो नजर आ जाता है। इन्होंने कहा कि देखें, इन्होंने दहशतगर्दों के जनाजे एक दहशतगर्द से पढ़वाए हैं, हालांकि वो दहशतगर्दों के जनाजे नहीं थे, वो सिविलियंस के जनाजे थे। 1-2 दिन पहले
पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मीडिया को बकायदा ये सारी जगह विजिट करवाई थी। अहम मुमकिन है कि इस वजह से विजिट करवाई हो कि पाकिस्तान को ये खदशा था कि चूंकि ये किसी ज़माने में दहशतगर्दी के कैंप रहे हैं तो इंडिया इनको टारगेट करेगा, ये कहकर कि ये दहशतगर्दी के कैंप्स हैं। आज नहीं है, किसी ज़माने में रहे। उनमें से एक में तो मैं भी गया हूँ, दहशतगर्दी की ट्रेनिंग के लिए नहीं, वैसे विजिट करने के लिए, मुरीद के वाला जो है। तो उस ज़माने में ये सारी एक्टिविटीज़ होती थी। मैं तो उस ज़माने में भी इन चीज़ों के खिलाफ था, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो पाकिस्तान को खदशा था कि इनको ये टारगेट करेंगे, या फिर जो अभी जो उनके मिनिस्टर ने बयान दिया है वो मुझे लग रहा है कि ठीक ही दिया उन्होंने, कि हमने पाकिस्तान को पहले ही बता दिया था कि हमने इन इन जगहों पे टारगेट करना है आपको और आपने खामोशी इख्तियार कर लेनी है, हमारी भी फेस सेविंग हो जाएगी। ये आखिरी जुमला मैंने खुद बोला है, बाकी उन्होंने जुमले बोले। तो पाकिस्तान ने हिफ्ज़ मा तक़द्दुम इंटरनेशनल मीडिया को बुलवा कर उन सारी जगहों के विजिट करवा दिए थे। इस बयान को एंड तक सुनने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। यहाँ पर बरकत के लिए हम दुआए खैर करेंगे। या अल्लाह पाक इस बयान में जो नेक बातें हमने सुनी उस पर हमें अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक हम सभी को हिदायत अता फरमा। या अल्लाह पाक हमें अपने और अपने हबीब की सच्ची मोहब्बत व अताअत नसीब फरमा। या अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगियों में, इज़्ज़तों में, आमाल में बरकतें फरमा।